नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्ध योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज है हमारा वेट लॉस की सीरीज का डे 19। अभी तक हमने काफी मेहनत की है। इससे पहले जितने भी सीक्वेंसेस किए थे उसमें काफी एक्टिवनेस के साथ में हमने काफी सारे वर्कआउट्स किए और आज हम लोग थोड़ा सा इजी करेंगे ताकि आपकी बॉडी को थोड़ा रेस्ट भी मिल जाए और आगे की सीक्वेंस के लिए आपकी बॉडी थोड़ा तैयार हो जाए। तो हमारा आज का जो फोकस है वो है योगा फॉर इम्यून सिस्टम। तो चलिए करते हैं आज की इस प्रैक्टिस की शुरुआत। हम अभ्यास की शुरुआत अफर्मेशन के द्वारा करने वाले हैं। तो किसी भी सुखात्मक स्थिति में बैठ जाएं। यहां पे मैं एक ब्लॉक लेकर के उसके ऊपर बैठा हुआ हूं। आप भी ब्लॉक या कुशन लेकर के उसके ऊपर यदि बैठेंगे तो आपको अपनी पीठ को सीधा रखने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ एक डिसिप्लिन भी अपनी आप बॉडी में क्रिएट कर पाते हैं और पोस्चरल मिस्टेक को भी हटा पाते हैं। देखिए, जितना ज्यादा अपनी बॉडी को सही स्थिति में रखने को लेकर के आप जितने ज्यादा कॉन्शियस होंगे उतने ही ज्यादा आपकी पोस्चरल मिस्टेक हटेगी और साथ साथ आपकी एक हैबिट सभी हैबिट्स को सुधारती है। हमेशा ध्यान रखना कि द वे यू डू एनीथिंग दिस इज द वे हाउ यू डू एवरीथिंग। तो आप एक मिस्टेक को सुधारते हैं, वहां से आपके अंदर एक अच्छी एबिलिटी क्रिएट होती है जहां पर आप और मिस्टेक्स भी सुधारने लगते हैं। तो आपके स्वास्थ्य में, सेहत में सुधार होने लगता है और यही सुधार करने के लिए आपके अंदर ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। जो हमारा पर्पस है वेट लॉस, उस पर्पस के लिए सबसे पहली चीज होती है आपका एक माइंडसेट। आपके अंदर उसको पाने की एक हंगर, इंटेंसिटी कि मुझे पतला होना है, इतने दिनों में मुझे इतना वेट कम करना है और उसके लिए जो मुझसे बन पड़ेगा वो मैं करूंगा। ये सोच, विचारधारा और आपका इंप्लीमेंटेशन, आपके एफर्ट्स, वो सब मिला करके ही आप एक अपने लक्ष्य को आप पा पाते हैं। तो चलिए, यहां पर हमने पहले पोस्चरल मिस्टेक को हटाने के लिए एक कुशन या ब्लॉक का प्रयोग किया है नीचे से और स्पाइन को हमने यहां पर सीधा रखा हुआ। ध्यान देंगे दोस्तों, अगर आपके हिप का मांस जो है वो नीचे से आ रहा है तो उस एक्सिस फ्लैश को, उस मांस को आपने ऐसे इस तरह से मसल्स को आपने किनारे को करना है ताकि आपको सिट बोन महसूस हो। दोनों सिट बोन आपकी इवनली ग्राउंडेड होनी चाहिए, यानी कि दोनों सिट बोन आपको अपने ब्लॉक या कुशन पे अच्छे से महसूस होनी चाहिए। आपकी स्पाइन सीधी रहेगी। हाथों को अपने थाइस के ऊपर रख लें। धीरे से आंखों को बंद करेंगे। अपना ध्यान अपने पूरे शरीर पे लेके जाएं। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। श्वास और प्रश्वास इसी तरह से धीरे धीरे चलता रहेगा। श्वास के साथ साथ आपको अपने शरीर को भी एकदम से रिलैक्स रखना है। सिर्फ आपकी पीठ, आपकी स्पाइन सीधी रहेगी और आपके शरीर के साथ साथ आपका मन, मस्तिष्क भी आराम को महसूस करेगा। शांति की भावनाओं को अपने चित्त में, अपने अंतःकरण में, अपने अंदर महसूस करें। यहां पर कुछ श्वास लेने के बाद हम लोग तैयार हैं यहां से अफर्मेशन को बोलने के लिए। हाथों को नमस्कार की स्थिति में ले आए। अपने हृदय के पास में अपने हाथों को रखेंगे, यानी कि अपने हार्ट के पास में रखेंगे, चिपका के रखेंगे अपने सीने से। सबसे पहले मैं अफर्मेशन को बोलूंगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा और फिर आपने, देखिए, जब मैं बोल रहा हूं उस समय आपने सुनना और उसे समझना है, फिर आप उसे अपने शब्दों में भी बोल सकते हैं। चलिए, हमारी अफर्मेशन है, मेरा शरीर ईश्वर का घर है और मेरे इस शरीर में ईश्वर निवास करते हैं, रहते हैं और उन ईश्वर की ऊर्जा से मेरे शरीर के सभी अंग स्वस्थ हैं, मजबूत हैं, सक्रिय हैं और मेरे अंदर सकारात्मकता को बढ़ा रहे हैं। अब आप इस अफर्मेशन को अपने शब्दों में, अपने तरीके से भी इसे बोल सकते हैं। 3 बार आपने इसे रिपीट करना है और इसको जब आप बोलेंगे, इसको सिर्फ आपने बोलना नहीं है, इसको मन में महसूस करना है। एक एक शब्द के अर्थ को अपने अनुभव के साथ में जोड़ना, अपने लाइफ एक्सपीरियंस के साथ जोड़ना है और तब बोलना है।
और ये जो अफर्मेशन है ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए अभ्यास के दौरान और अभ्यास के बाद पूरे दिन भर भी। चलिए साथ में बोलने का प्रयास कर सकते हैं यहां पे। मेरा शरीर ईश्वर का, प्रभु का, परमात्मा का घर है और मेरे शरीर के अंदर वो परमात्मा वास करते हैं, रहते हैं और उनकी विशेष कृपा से, उनकी ऊर्जा से मेरे शरीर के सभी अंग स्वस्थ हैं, सक्रिय हैं, अपने हर कार्य को करने में सक्षम हैं, शक्तिशाली हैं। मेरे शरीर के साथ साथ मेरा मन भी उस प्रभु की ऊर्जा को महसूस कर रहा है और सकारात्मकता को अपने अंदर जगा रहा है, कार्यों के प्रति सकारात्मकता को लेकर के आ रहा है। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है दोस्तों, इसे आपने मन में पूर्ण रूप से महसूस करना है। जब आप प्रभु का नाम ले रहे हैं, अपने ईश्वर का नाम ले रहे हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, उनको अपने अंदर महसूस करना है और उनकी ऊर्जा को अपने शरीर में, अपने अंतःकरण में, अपने मन में लेकर के आना है। अब हम लोग एक बार ओमकार की ध्वनि का गुंजन करेंगे, 3 बार शांति। चलिए लंबा श्वास लें। शांति शांति शांति। धीरे से सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे, चेहरे में मधुर सी मुस्कान लेके आए, धीरे धीरे अपनी आंखों खोलेंगे, धीरे से अपने सिर को उठाएंगे। यहां से हम लोग आसनों के अभ्यास की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमारा अभ्यास है ग्रीवा संचालन, यानी कि नेक मूवमेंट या फिर नेक बेंडिंग जिसे हम लोग कहते हैं। आपने क्या करना है, 3 डायरेक्शन में नेक को बेंड करना है। सबसे पहले हमने सिर को उठाना है, श्वास को भरते हुए और श्वास को छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ झुकाना है। गर्दन को बहुत पीछे नहीं लेके जाना जब आप सिर उठा रहे हैं। अपने नेक की वर्टिब्रा में, सर्वाइकल वर्टिब्रा में आपने स्कल का लोड ज्यादा नहीं डालना है, नेक पे आर्च करना है, बहुत ज्यादा टिल्ट नहीं करना है, बहुत ज्यादा पीछे नहीं लेके जाना है। ऑलराइट, चलिए श्वास को बढ़ते हुए अपने सिर को ऊपर को उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकाएंगे। दोबारा से श्वास को बढ़ते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए सिर नीचे झुकाएंगे, श्वास को बढ़ते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए सिर नीचे झुकाएंगे, श्वास को बढ़ते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए सिर नीचे झुकाएंगे, श्वास को बढ़ते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे झुकाएंगे, श्वास को बढ़ते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे झुकाएंगे। अब सिर को बीच में ले आएंगे, श्वास भरेंगे यहां पे, श्वास को छोड़ते हुए अपने गर्दन को दाएं तरफ पलटाएं और अपने दाएं कंधे को देखने का प्रयास करें। फिर से श्वास को भरते हुए सिर को बीच में ले आए, श्वास को छोड़ते हुए अपने सिर को बाएं कंधे की तरफ लेके जाएं, बाएं कंधे को देखने का प्रयास करेंगे। वापस से श्वास भरेंगे बीच में, श्वास को छोड़ेंगे दाहिनी तरफ लेके जाएंगे, श्वास को भरेंगे बीच में, श्वास को छोड़ेंगे बाएं तरफ लेके जाएंगे। बहुत अच्छे, फिर से श्वास भरें, श्वास को छोड़ेंगे, हेड को टर्न करेंगे राइट साइड, इनहेल सेंटर, श्वास को भरें बीच में, श्वास को छोड़ें लेफ्ट, श्वास भरें बीच में, श्वास को छोड़ें राइट, श्वास को भरें बीच में, श्वास को छोड़ें लेफ्ट, श्वास को भरेंगे बीच में, श्वास को छोड़ेंगे राइट, श्वास को भरेंगे बीच में, श्वास को छोड़ेंगे लेफ्ट। अब धीरे से वापस आ जाएंगे। अब यहां से नेक का 3rd मूवमेंट हम यहां पर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग गर्दन को दाएं से बाएं टिल्ट करेंगे। रेडी, श्वास को भरेंगे जब आपका हेड सीध में है, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को टिल्ट करेंगे राइट साइड, जितना आप कर सकते हैं आराम से। श्वास को भरते हुए बीच में, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को टिल्ट करेंगे लेफ्ट साइड। दोबारा से श्वास को भरते हुए बीच में, श्वास को छोड़ते हुए राइट, श्वास को भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए लेफ्ट। फिर से श्वास भरें, श्वास को छोड़ें राइट, श्वास भरें, श्वास को छोड़ें लेफ्ट, श्वास भरें, श्वास को छोड़ें राइट, श्वास भरें, श्वास को छोड़ें लेफ्ट, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे राइट, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे लेफ्ट। एक बार और श्वास भरें, श्वास को छोड़ें राइट। अब यहां से आपने अपने दाएं हाथ को उठाना है और इसे सिर के ऊपर से लाएंगे और अपने बाएं कान के ऊपर रख देंगे। लंबा श्वास यहां पे भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 अपने गर्दन को दाहिनी तरफ खींचना है। यहां पे आप अपने बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड लेके जा सकते हैं, इससे जो स्ट्रेच है वो और भी गहरा हो जाएगा। बस ध्यान रखेंगे कि आपकी स्पाइन एकदम से सीधी रहनी चाहिए
और पुल उतना ही करें जितना आपकी नेक अलाउ करती है। अगर आपके नेक में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, स्टिफनेस है आपके अपर बैक में, तो बहुत ही जेंटली आपको स्ट्रेच करना है, बहुत धीरे से स्ट्रेच करना है, ताकि नेक में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए और आपको बेनिफिट मिले। अब एक तरफ से स्ट्रेच करने के बाद हाथ को बदल देंगे, श्वास को भरेंगे, अपने लेफ्ट हैंड से राइट ईयर को ढकेंगे सिर के ऊपर से ला करके, श्वास को छोड़ते हुए अब अपने हेड को लेफ्ट की तरफ टिल्ट करेंगे। अगर स्ट्रेच को और गहरा करना चाहते हैं तो यहां भी आपने राइट हैंड को राइट साइड लेके जाना है, इससे आपका स्ट्रेच और भी गहरा हो जाएगा। एक अच्छे स्ट्रेच के बाद धीरे से सिर को बीच में ले आएंगे। अब हम लोग नेक रोटेशन मूवमेंट हम लोग यहां पे करने जा रहे हैं, ग्रीवा चक्र जिसे हम लोग कहते हैं। चलिए, श्वास को भरें, यहां पे श्वास को छोड़ते हुए सिर को आगे को झुकाएंगे, फिर यहां से आपने सिर को अपने बाईं तरफ लेके जाना है और फिर ऊपर को उठाना है, दाएं तरफ लेके जाना है और फिर नीचे लाना है। इस तरह से ये रोटेशन चलता रहेगा। श्वास को भरते हुए सिर को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए साइड से नीचे लेके जाएंगे। बहुत अच्छे करते रहेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। एक बार और, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब धीरे सिर को उठाएंगे, वापस आ जाएंगे। यही प्रक्रिया को अब हम लोग दूसरी तरफ से दोहराएंगे। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए सिर नीचे, श्वास को भरते हुए सिर अपने दाहिने कंधे की तरफ, फिर ऊपर, फिर बाएं और फिर नीचे। बहुत अच्छे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हम लोग यहां पर कर रहे हैं। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को 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 छोड़ेंगे। एक बार और, श्वास को भरें और श्वास को छोड़ें और धीरे से अपने सिर को ऊपर उठाएंगे। बहुत अच्छे। ये था हमारा नेक मूवमेंट और नेक रोटेशन, गर्दन से जुड़ा हुआ हमारा अभ्यास। गर्दन के बाद हम लोग चलते हैं अपने हाथों की तरफ। दोनों हाथों को सामने रखें, कंधे के समानांतर पर। अपने कंधे को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। आपका अंगूठा आपके उंगलियों के अंदर आएगा और उंगलियों को मोड़ लें। अब यहां से आपने अपने रिस्ट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाना है। ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल चलती रहेगी। यहां पर जब आप रोटेशन कर रहे हैं तो ध्यान दें कि आपने पूरे हाथ को टिल्ट नहीं करना है, सिर्फ ध्यानपूर्वक अपनी कलाई से ही अपने फिस्ट को, अपनी मुट्ठी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाना है। प्रैक्टिस के दौरान आपके शोल्डर इंगेज नहीं रहेंगे, शोल्डर लिफ्ट भी नहीं रहेंगे, शोल्डर नीचे रहेंगे। बहुत अच्छे करते रहेंगे प्रैक्टिस को। अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। बहुत धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे, कंधों को एकदम से रिलैक्स कर देंगे। इसके बाद आपने दोबारा से हाथों को सामने की तरफ लाना है, मुट्ठी को बांधना है, फिर यहां से श्वास को भरते हुए आपने हाथों को ट्विस्ट करवाना है, जिसमें आपकी हथेली ऊपर की तरफ पलटेगी परंतु मुट्ठी आपकी बनी रहेगी। एक अच्छा सा ट्विस्ट आपने पूरे आर्म्स में लेके आना है, शोल्डर तक। श्वास यहां पे भरी है, श्वास को छोड़ते हुए वापस से आपकी मुट्ठी नीचे की तरफ आ जाएगी। फिर से करेंगे कंटिन्यू। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। शोल्डर आपके नीचे रहेंगे, ध्यान रखें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, श्वास 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 छोड़ें। बहुत अच्छे। एक बार और, श्वास भरें, श्वास छोड़ेंगे और धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे। यदि आपके शोल्डर बहुत ज्यादा थक गए हैं तो हमारा जो अगला अभ्यास है शोल्डर सॉकेट रोटेशन, वो आपको थोड़ा सा रिलीफ देगा। तो चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए आपने उंगली के आगे वाले हिस्सों को मिला लेना है, टिप्स को, और अपने शोल्डर के ऊपर टिका लेना। हो सकता है आप ऐसे नहीं कर पाए, तब आप उंगलियों को खोल लें, नहीं तो उंगलियों को मिला करके अपने शोल्डर के ऊपर रखने का प्रयास करें। अब जो प्रैक्टिस है कुछ इस तरह से है। श्वास यहां पे भरेंगे, चेस्ट खुली रहेगी, फिर एल्बो ऊपर जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए एल्बो पास में आएगी और नीचे जाएगी। फिर यहां से हम लोग श्वास को भरेंगे, वापस से एल्बो को फैलाएंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए पास में लाएंगे और फिर नीचे ले जाएंगे। इस तरह से ब्रीदिंग के साथ में होता रहेगा। तो चलिए साथ में शुरू करेंगे। यहां से श्वास को भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें,
श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। एक अच्छा बड़ा मूवमेंट आपको लाना है। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब यहां से विपरीत दिशा में आपने रोटेट करवाना है। श्वास को बढ़ते हुए एल्बो ऊपर, साइड में, श्वास को छोड़ते हुए एल्बो नीचे और फिर सामने। बहुत अच्छे करते रहेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। एक बार और श्वास भरें, श्वास छोड़ें और धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे, कंधों को भी एकदम से रिलैक्स कर देंगे। चलिए, अब हमारा जो सिर और हाथ कंधे तक का प्रैक्टिस था वो खत्म हो गया है। थोड़ा पैरों को खोल करके रिलैक्स कर लेते हैं। तो यहां पे आपने पैरों को सामने की तरफ खोलना है और अच्छे से इन्हें शेक कर लें ताकि पैरों की थकान चली जाए, पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगे और एनर्जी भी बढ़ने लग जाए यहां पे। ऑल राइट, यहां पे आपने पैरों को अच्छे से हिला लेने के बाद हम लोग वापस से एक बार पलटी मार के बैठेंगे। वेस्ट रोटेशन प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम पैरों से जुड़ी हुई कुछ प्रैक्टिसेस को करेंगे। ऑलराइट, हाथों को घुटने के ऊपर रखें। पलटी मार के बैठने के बाद अपने स्पाइन को आपने सीधा रखने का प्रयास करना। आप चाहें तो वापस से कुशन और ब्लॉक के ऊपर बैठ सकते हैं यदि स्पाइन स्ट्रेट नहीं हो पाती है तो। श्वास को यहां पर भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपनी अपर बॉडी को लेफ्ट की तरफ से रोटेट करते हुए आगे लेके जाना है, फिर राइट की तरफ से रोटेट करवाते हुए ऊपर लाना, हल्का सा पीछे जाना ताकि कोर भी हल्की सी आपकी इंगेज हो जाए। यहां पर आप श्वास को भरते हैं। जब आप ऊपर आ जाते हैं तो श्वास पूरी भरते हुए आती है। ऐसा नहीं है कि आप यहां पहुंच गए तब आपने इनहेल करना है। आप इनहेल करते हुए यहां तक पहुंचते हैं, फिर एक्सेल करते हुए आगे तक आते हैं। इस तरह से ये रोटेशन मूवमेंट चलता रहेगा। बहुत अच्छे करेंगे साथ में। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। चलिए, विपरीत दिशा में रोटेट करवाएंगे। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे आगे की तरफ। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। पर और श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास को भरते ऊपर और श्वास छोड़ देंगे। इसके बाद है हमारा एंकल रोटेशन मूवमेंट, पैरों की प्रैक्टिस है जिसमें हम लोग हमारा ध्यान एंकल पे लेकर के जाएंगे। दंडासन की स्थिति है, ऐसे में बैठना है आपने। यदि बैक सीधी नहीं हो पाती दंडासन में तब कुशन लगा के बैठे। ब्लॉक ना यूज करें क्योंकि ब्लॉक की हाइट बहुत ज्यादा होती है। कुशन, कंबल, तकिया इत्यादि आप लगा के बैठ सकते हैं और उसके एज पे बैठे, किनारे पे बैठे हैं। आपको बीच में नहीं बैठना है। यदि मैं इस पे बैठूंगा, वैसे ब्लॉक पे नहीं बैठना आपको कुशन कंबल पे बैठना है। यदि आप किसी सहारे को लेके बैठेंगे तो सेंटर पे ना बैठे, लास्ट कॉर्नर पे ना बैठे, उसके आगे वाले एज पे बैठे और वहां पर आपकी सिट बोन टच होनी चाहिए। उससे बैक भी स्ट्रेट होती है और घुटनों में भी प्रेशर नहीं पड़ता है। अब यहां से हमने हाथों को हिप के बगल पे रख लिया। थोड़ा इजी करने के लिए आप इन्हें पीछे लेके जा सकते हैं इस तरह से और चेस्ट को लिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एंकल रोटेशन मूवमेंट की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आपको सिंपली अपने एंकल्स को किसी भी एक दिशा को रोटेट करवाना शुरू कर सकते हैं कि क्लॉकवाइज शुरू कर सकते हैं और फिर एंटी क्लॉकवाइज या फिर पहले एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डजंट मैटर कि आप कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, जो लोग अपने लोअर बैक से फ्लेक्सिबल हैं, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग से भी फ्लेक्सिबल हैं, साथ ही साथ उनके बैक में स्ट्रेंथ है, तो वो लोग बिना सपोर्ट के हाथ अपने थाइस पर रख करके भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। ये शरीर के बगल पे रख कर भी कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, वापस से श्वास को भरेंगे और फीट का रोटेशन स्टार्ट करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए एंकल को आगे की तरफ स्ट्रेच करवाना है। श्वास को भरते हुए एंकल्स को फ्लेक्स करना है। बहुत बढ़िया, करते रहें। ब्रीदिंग के साथ में आपने करना है और अपना ध्यान अपने एंकल्स पे लगा करके रखना है, फीट मूवमेंट पे और एंकल्स पे। बहुत ज्यादा फास्ट ना जाएं, नहीं तो आप इस मूवमेंट को अपनी ब्रीदिंग के साथ नहीं जोड़ पाएंगे।
और यदि आपका मूवमेंट ज्यादा तेज होता है आपकी ब्रीदिंग से, तब आपने नॉर्मल ब्रीदिंग लेनी है, ब्रीदिंग के साथ कंबाइन करने का प्रयास ना करें, फिर आप नॉर्मल ब्रीदिंग लें और सिर्फ मूवमेंट पे ध्यान लगाएं। परंतु जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस को बार बार करेंगे, आपका अभ्यास अच्छा होगा, तब आपको अभ्यास को स्लो करना है। द स्लोअर इज बेटर, क्योंकि आप हर चीज की क्लियरिटी को लेकर के आ जाते हैं जब आप स्लो प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस आपकी काफी प्रोग्रेसिव भी हो जाती है। चलिए अब इसे विपरीत दिशा में रोटेट करवाएंगे। श्वास और प्रश्वास आपका प्रैक्टिस के दौरान चलता रहेगा, जैसे आपको पहले बताया वैसा ही ये चलता रहेगा। अब इस प्रैक्टिस के बाद धीरे से वापस आ जाएंगे। इस प्रैक्टिस के बाद हमें पीठ के बल लेट जाना है। मैं आपको पहले प्रैक्टिस दिखला देता हूं, अच्छे से देख लें, फिर आप भी पीठ के बल लेट करके मेरे साथ प्रैक्टिस को कर सकते हैं। प्रैक्टिस का नाम है बाल क्रीड़ासन, बहुत ही सुंदर सा नाम है। हालांकि इसे अंग्रेजी भाषा में डेड बैक कहते हैं लोग, परंतु संस्कृत में बहुत ही सुंदर सा इसका नाम बन के आता है, बाल क्रीड़ासन। जैसे कि एक बच्चा, एक छोटा बच्चा जो सिर्फ पीठ के बल लेट पाता, भी खड़ा नहीं हो पाता है, वो लेटे लेटे जब खुश होता है वो जैसे हाथ पांव मारता है, ऐसे ही आपको अपने हाथ पैर चलाने हैं। यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस किस तरह से है कि आपने पैरों को ऊपर उठा देना है, हाथों को ऊपर उठा देना है। यहां पर आप श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए आपने घुटनों को मोड़ना है और एल्बो को मोड़ना है। जब आप घुटनों को मोड़ेंगे तो घुटने आपके चेस्ट की तरफ नहीं आएंगे, ध्यान देंगे, घुटने आपके चेस्ट की तरफ नहीं आएंगे, ये लगभग आपके हिप की सीध में रहेंगे या फिर इससे थोड़ा पीछे चले जाएंगे, जहां पर आपकी कोर भी इंगेज हो जाएगी। इस तरह से ही मूवमेंट चलता रहेगा कि हमने श्वास भरी, हाथ पैर ऊपर लेके गए, श्वास को छोड़ते हुए एल्बो को मोड़ा, घुटनों को मोड़ा। मैं आपको थोड़ा और डायनेमिक दिखा देता हूं। श्वास भरी, छोड़ी, श्वास भरी, छोड़ी। इस तरह से प्रैक्टिस चलती रहेगी। पंजे को जब आप घुटनों को मोड़ रहे हैं तो पंजे को पूरा नीचे ला करके रेस्ट नहीं करना है, आपको थोड़ा सा से जमीन से उठा करके रखना है। ऑलराइट, चलिए प्रैक्टिस को शुरू करेंगे। साथ में हाथ ऊपर, पैर भी ऊपर लेके जाएंगे। बहुत अच्छे, आपके एंकल फ्लेक्स रहेंगे, आपकी क्वाड्स एंगेज रहेगी जब भी आपने पैरों को स्ट्रेट करना है। आर्म्स मसल भी थोड़ा सा एक्टिव करके रखें। श्वास भरें, श्वास को छोड़ेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे और एल्बो को मोड़ेंगे। फिर से श्वास को भरेंगे, हाथ और पैर ऊपर, श्वास को छोड़ें, हाथ पैर नीचे। देखिए कोहनी मुड़ रही है, घुटने मुड़ रहे हैं, इसका ध्यान रखेंगे कि इस तरह से प्रैक्टिस हो रही है। एक बार अच्छे से देख करके समझ लें, फिर अपनी बॉडी में एक बार करके देख लें और फिर मेरे साथ करें। ऑलराइट, चलिए कंटिन्यू। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, 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 श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। एक बार और, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। पैरों को पकड़ के अच्छे से हक कर लें। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। इसके बाद अगली प्रैक्टिस हमारी फिश पोज की है, जिसे हम लोग मत्स्यासन कहते हैं। मत्स्यासन के लिए आपने अपनी हथेली को अपने हिप्स के नीचे पर रखना है, फिर यहां से अपनी एल्बोज को स्क्वीज करवाना है अपने बैक के पीछे पे, जितना वो पास में आ सकती हैं, ताकि एक अच्छा सपोर्ट ये आपकी बैक को दे पाए। मत्स्यासन बहुत ही आसान स्थिति है आसनों में और काफी बेनिफिशियल है। मत्स्यासन के लिए यहां पे आपने अपने पैरों को सीधा कर देना है, पंजों को मिला लें, फिर हथेली और एल्बो को प्रेस करेंगे, धीरे से सिर को उठाएंगे, शोल्डर्स को उठाएंगे, पैरों के पंजों को देखने का प्रयास करें, पहले सीधे ना जाएं, पैरों के पंजों को पहले देखें, फिर यहां से चेस्ट को ऊपर उठाएं, ऊपर 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 जितना उठा सकते हैं, शोल्डर्स आपके पीछे की तरफ को रोल बैक करेंगे। बहुत अच्छे, श्वास यहां पर भरी, श्वास को छोड़ते हुए अब आपने अपने सिर को पीछे लेके जाना है और जमीन से टच करवाना है। यदि आपका सिर जमीन से टच नहीं होता है तो आपने अपनी बॉडी को अपने सिर की तरफ, अपने हेड की तरफ स्लाइड करवाना है। जैसे आपकी बॉडी स्लाइड होगी तो आपका सिर आपकी योग मैट पे लगने लगेगा। रुकेंगे यहां पे, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। कुछ क्षण यहां पर रुके। इस प्रैक्टिस का असर हमारी थायराइड ग्रंथि पे आता है, हमारी वो ग्लैंड जो हमारी किडनी के साथ जुड़ी हुई है उसमें असर आता है। साथ साथ इसमें हमारा सिर पीछे को है तो रक्त का संचार यानी कि ब्लड सर्कुलेशन हमारे हार्ट की तरफ भी बढ़ने लगता है।
ये हमारे हार्मोनल सिस्टम को इफेक्टिव बनाता है और हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने में ये बहुत ही मददगार साबित होता है। कुछ क्षण यहां पर रुकने के बाद धीरे से सिर को उठाएंगे और सिर के पीछे वाले हिस्से को आराम पूर्वक जमीन पर रख दें। धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ लें, हाथों को अपने हिप्स से बाहर निकाल लें। हमारा अभ्यास था मत्स्यासन का। अब हम लोग करने जा रहे हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए आपने अपने दाएं पैर को मोड़ना है और मोड़ने के बाद हाथ से पकड़ लेना है। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, अपने बाएं पांव को सीधा करेंगे। बाएं पांव आपके जमीन से, आपका जो पांव है वो जमीन से थोड़ा ऊपर उठा रहेगा। बाएं पंजे को, अपने लेफ्ट फुट को फ्लेक्स कर सकते हैं ताकि आपके हिप जॉइंट पे थोड़ा सा एंगेजमेंट बना रहे। रुकेंगे यहां पे, आराम पूर्वक लंबा गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ें। जैसे जैसे आप श्वास छोड़ रहे हैं तो आपका जो बेंडिंग लेग है, जैसे कि राइट लेग मेरा यहां पर बेंडिंग लेग है, मैं अपने बेंडिंग लेग को अपने चेस्ट की तरफ को धीरे धीरे पुल करता चला जा रहा हूं। एक अच्छा सा स्ट्रेच मैं अपने हिप जॉइंट, अपने हिप्स, अपने बैक पे लेके आ रहा हूं। बहुत सुंदर। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। कुछ क्षण यहां पर रुकने के बाद धीरे से बाएं पैर को, घुटने को मोड़ेंगे। पैर को आप स्विच कर लें, अपने हाथों से अपने बाएं पैर यानी कि लेफ्ट लेग को पकड़ेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने दाहिने पैर को सीधा करेंगे। फिर से श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए अपने बाएं घुटने को अपने चेस्ट के पास खींच करके लेके आए। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत सुंदर। धीरे से अपने दाहिने घुटने को भी मोड़ें और धीरे 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 अपने पंजों को भी जमीन पर लेकर के आ जाए। आराम से लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। आप कुछ क्षण के लिए शवासन में जा सकते हैं यहाँ पे और थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, परंतु रिलैक्सेशन बहुत लंबा नहीं है। रिलैक्सेशन आपका 15 से 20 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड तक का रहेगा। फिर जैसे ही रिलैक्सेशन समाप्त हो जाए उसके बाद हम लोग अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला अभ्यास है रोलिंग, रॉकिंग एंड रोलिंग है, झूलनासन, लुढ़कनासन। अब इसके लिए आपने क्या करना है, श्वास को भरते हुए पैर ऊपर, फिर स्विंग कराते हुए ऊपर उठ के आ जाएंगे। फिर श्वास को भरेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए स्विंग कराते हुए ऊपर आ जाएंगे। ब्रीदिंग यहाँ पर अपोजिट भी होती है। नॉर्मली हम लोग अपोजिट करते हैं कि हमने श्वास को छोड़ा, पीछे की तरफ को रोल किया, रोल करना आसान हो जाता है और फिर श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाते हैं। पर मैं चाहूंगा कि आपके लिए ये जो प्रैक्टिस है ये थोड़ा कोर के लिए भी इफेक्टिव हो, तो हम ब्रीदिंग को थोड़ा सा स्विच कर रहे हैं। श्वास को भरते हुए हम पीछे की तरफ को रोल कर रहे हैं। बस ये ध्यान दें कि पैरों को चेस्ट के पास ज्यादा ना खींचे, क्योंकि जब श्वास भरी होती है तो बॉडी एक्सपेंड हो जाती है। ऐसे में आपके पेट में अनावश्यक दबाव पड़ेगा। तो यदि दबाव पड़ रहा है और अगर आपको ऐसा कोई रीजन नहीं है फिर भी आपके पेट में दबाव पड़ रहा है क्योंकि श्वास को लेकर के आप पीछे आ रहे हैं, तब आपने स्विच कर देना है। श्वास को छोड़ते हुए नीचे को आना है, फिर लेते हुए ऊपर जाना है। तो आप अपने शरीर और अपने अभ्यास के अनुसार प्रैक्टिस को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें जो ब्रीदिंग है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, आप दोनों हिस्से समझ गए कि एक मैंने बताया कि श्वास को लेते हुए ऊपर आएंगे, छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, और जो पहले वाला मेथड था इससे पहले वाला उसमें मैंने बोला कि लेते हुए आपको पीछे जाना है और छोड़ते हुए आगे आना है। तो चलिए प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से पूरी स्पाइन में आपको रोलिंग करनी है ताकि एक अच्छे से मसाजिंग आपके स्पाइन में होने लगे। देखिए, हमारी जो स्पाइन है, हमारा मेरुदंड जो है वो हमारे पूरे शरीर से जुड़ा हुआ है। हमारी बहुत सारी नाड़ियां या फिर अधिकतर नाड़ियां आप कह सकते हैं, वो सारी की सारी हमारे मेरुदंड से होकर के गुजरती हैं और पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। यदि आप अपने पीठ पे ध्यान रखेंगे, अपने स्पाइन पे ध्यान लगाएंगे, स्पाइनल हेल्थ पे वर्क करेंगे, तो नेचुरली आपकी इम्यूनिटी बढ़ने लगेगी, आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो अच्छी होने लगेगी। देखिए, ये मसाजिंग इफेक्ट जो है ये आपके नर्वस सिस्टम में एक ट्रांक्विलिटी लेके आएगा, एक शूदिंग इफेक्ट लेके आएगा, साथ साथ उसे एनर्जाइज भी करेगा। अब आगे पीछे रोल करने के बाद आपको दाएं से बाएं, बाएं से दाएं भी थोड़ा रोल करना है।
कुछ देर ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको पेट के बल लेट जाना है। तो यही कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए कि स्पाइनल हेल्थ पे हम फोकस करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी भी इंप्रूव होगी। इसी को ही फोकस करते हुए हम यहाँ पे थोड़ा और हमारे पीठ से जुड़े हुए यानी कि हमारी स्पाइन से जुड़े हुए प्रैक्टिसेस को हम लोग करने जा रहे हैं। हमारा अभ्यास है यहाँ पर शलभासन का। शलभासन काफ़ी विशेष आसनों में आता है और इसका अभ्यास जो है, इसकी जो प्रैक्टिस है वो बिगिनर सीरीज से ही स्टार्ट हो जाती है और बिगिनर से लेकर के इंटरमीडिएट में भी हम लोग इसका अभ्यास करते हैं। साथ साथ ये प्रैक्टिस जो है शलभासन की बहुत इंटरेस्टिंग ये प्रैक्टिस है क्योंकि ये एडवांस में भी की जाती है। हालांकि पोस्चर बदल जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं और अलग अलग वेरिएशंस आपको अलग अलग सीरीज में दिखलाई देंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो इजी और बेनिफिशियल वेरिएशन हम लोग वो करने जा रहे हैं। उसके लिए आपने अपने माथे को जमीन से लगाना है या अपनी योग मैट पर रख लेना है। हाथ को शरीर के बगल पर रखना है। पंजों को अच्छे से खींच लें। बस ध्यान दें आपके पैर हिप डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं खुले होने चाहिए। आप चाहें तो पैरों के पंजों को थोड़ा सा मिला सकते हैं। पंजों में अच्छा सा खिंचाव दें और अपने बटक्स को रोल करेंगे ताकि प्यूबिक बोन को आप प्रेस करवा पाए नीचे की तरफ। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए धीरे से अपने सिर को उठाना है, चेस्ट को उठाना है। हाथ आपके जमीन से उठे रहेंगे और फिर पैरों को भी उठाना है। जो ही नहीं कि आपको पैर को चिपका के रखना है। अगर आपकी लोअर बैक ज़्यादा स्टिफ है तो पैरों में हल्का सा गैप बनाए। होल्ड करेंगे, बहुत ज़्यादा आपने उठना नहीं है। जितना आप आराम से उठ सकते हैं उतना उठें और रुकेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका यहाँ पर चलता रहेगा। रुके रहें, स्थिति को बनाए रखें। बहुत सुंदर, रुके रहेंगे। अब धीरे से पैरों को नीचे ले आएंगे, हाथ को नीचे ले आएंगे और माथे को भी नीचे लेके आ जाएंगे। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास आपने लेना है। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास आपने छोड़ना है। यहां पर थोड़ा रेस्ट करने के लिए आप अपने एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखें, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली। माथे को हथेली के ऊपर रख दें। पैरों के अंगूठों को मिलाएं और एड़ियों को फैला लें। इस तरह से ये मकरासन की स्थिति में आकर के कुछ क्षण यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग इसी से जुड़ा हुआ जो हमारा अगला अभ्यास है, यानी कि हमने बैक बेंडिंग प्रैक्टिस की तो अगला अभ्यास भी हमारा बैक बेंडिंग ही होने वाला है। हम थोड़ा सा श्वास पे ध्यान लगा करके शरीर को उसके लिए तैयार कर देते हैं। तो यहाँ पे आपकी श्वास लंबी धीमी गहरी होनी चाहिए। किसी भी तरह का फोर्स श्वास पे नहीं होना चाहिए, ना ही आपके हृदय गति यानी कि हार्ट बीट पे होना चाहिए। आराम से श्वास लें। कुछ क्षण यहाँ पे रुकने के बाद अब हम लोग तैयारी करेंगे हमारे अगले आसन की। हमारा अगला आसन है धनुरासन, जिसे हम लोग बो पोज भी कहते हैं। धनुरासन की जो प्रैक्टिस है ये बिगिनर भी होती है, इंटरमीडिएट भी होती है। डिपेंड्स करता है आपकी अपनी बॉडी के ऊपर। हो सकता है कि आप इस प्रैक्टिस को इजीली कर पाएं, हो सकता है प्रैक्टिस आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाए। तो चलिए एक बार प्रैक्टिस को अच्छे से देख करके समझ लें और फिर उसके बाद मेरे साथ में दोहरा सकते हैं। इसकी आधी स्थिति भी होती है, इसकी पूर्ण स्थिति भी होती है, इसकी एक पाद स्थिति भी होती है, यानी कि एक पांव से भी होता है। तो पहले मैं आपको इजी वेरिएशन दिखला देता हूं। ऑलराइट, इजी वेरिएशन के लिए आपने पंजों को पीछे की तरफ को स्ट्रेच करवाना है। लेफ्ट फोर आर्म को सामने से लेके आएंगे, चेस्ट को हल्का सा सहारा देकर के अपने फोर आर्म से सहारा देकर चेस्ट को हल्का सा उठा लेंगे। फिर अपने राइट लेग को बेंड करेंगे और राइट एंकल को पकड़ने का प्रयास करें। एंकल के पास से पकड़ें, फुट के पास से ना पकड़ें, एंकल के पास से पकड़ेंगे। और नीचे आपने यहां पर से पेल्विक रीजन से आपने प्यूबिक बोन को प्रेस करना है पैर को उठाने के लिए। लंबा श्वास यहां पे लिया, मैंने अपने बाएं पांव को प्रेस किया, अपने हिप्स को, अपने पेल्विक रीजन को प्रेस किया और श्वास को छोड़ते पैर को ऊपर उठा दिया। ये एक पाद स्थिति है। पहले एक पांव से करें, फिर इसे आपने दूसरे पांव से करना है। ज़्यादा रुकना नहीं है, बहुत छोटा सा आपको ये अभ्यास करना है क्योंकि हम लोग इसकी रिपीटेशन करने वाले हैं। ऑलराइट, पहले है आपको कि अभ्यास की समझ हो जाए अपने बॉडी के अकॉर्डिंग कि कौन सा आसन या फिर उसका कौन सा वेरिएशन आपको सूट कर रहा है। ये था एक पाद। अगर आप एंकल को नहीं पकड़ पाते हैं तो जो योग स्ट्रेप है या रस्सी चुन्नी का सहारा लें, उसको फंसा लें अपने पाँव में और फिर उससे पकड़ें। दूसरा है हमारा, इसमें आपने दोनों पैरों के एंकल्स को पकड़ना है। माथा आपका स्टार्टिंग में योग मैट से लगा रहेगा। यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपके घुटने हिप डिस्टेंस पे खुले हुए हैं और बाद में भी जब आप उठें तो आपके जो घुटने हैं वो हिप डिस्टेंस पे ही खुलेंगे और आपके जो पंजे हैं वो मैक्सिमम शोल्डर डिस्टेंस तक खुलें, उससे ज़्यादा नहीं खुलेंगे। फिर यहाँ से मैंने अपने पैरों को पीछे को स्ट्रेच करवाना शुरू किया है।
अपनी प्यूबिक बोन को जमीन में मैं प्रेस करूंगा, श्वास को भरूंगा और अपने सिर को उठाऊंगा, अपर चेस्ट को और शोल्डर को। इस तरह से आपने आधी स्थिति में रहना है, जिसमें आपके थाइस जमीन से लगी हुई हैं और आपकी चेस्ट आगे से हल्की सी उठी हुई है। ये इसका दूसरा वर्जन है। यदि आप ये कर पाते हैं तो इसको कर लें। और जो इसका तीसरा वर्जन है, जो फाइनल वर्जन है यहाँ पे, उसमें आपने श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ना है, धीरे से घुटने, थाइस और चेस्ट, ये सब आपका जमीन से ऊपर उठ जाएगा। यदि आप एंकल को पकड़ पाते हैं और ऊपर उठ भी पाते हैं परंतु घुटने में पेन होता है, तो ऐसे में आपको अपने पंजों को फ्लेक्स करके रखना है, पॉइंट नहीं करवाना है। अपने जो आपके जो पंजे हैं उन्हें फ्लेक्स अवस्था में रखना, तो उससे घुटने में प्रेशर नहीं आएगा। फिर भी आ रहा है तब अवॉइड करें। एक बार धनुरासन करके देख लें, अगर वो आपको आपकी बॉडी के लिए सुटेबल हो रहा है तो उसको करें। ऑल राइट, तो चलिए साथ में प्रैक्टिस को शुरू करेंगे। होल्डिंग साथ में करेंगे। रेडी हो जाए। अपने शरीर के अनुसार कोई भी अवस्था की तैयारी आप कर सकते हैं। जो थर्ड वाला हमने किया था, जो आखिरी वाला किया था, मैं उसकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे रहा हूँ। आप अपने अनुसार किसी भी प्रकार का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने दाएं पाँव को मोड़ा, एंकल को पकड़ा, बाएं पाँव को मोड़ा, एंकल को पकड़ा। मैं अपने बटेक्स को रोल करवाऊंगा, टेलबोन हल्की सी टक होगी और प्यूबिक बोन नीचे प्रेस होने लग गई है। पंजों को मैंने स्ट्रेच करवाया है। श्वास को भरते हुए मैंने अपने हेड को उठाया, चेस्ट को उठाया और नीज और थाइस को भी ऊपर उठाया। मैं अपने पंजों को हिप से दूर ले जाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि मेरा आर्च और भी गहरा हो जाए। बस इस प्रक्रिया में मैंने ध्यान दिया है कि मेरे पंजे फैले नहीं है। आपको भी यही करना है और रुकना है। होल्ड करेंगे, मैं 5 काउंट करूंगा, तब तक आपने होल्ड करने का प्रयास करना है। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आ जाएंगे। अपने एंकल्स को भी धीरे धीरे छोड़ दें, नीचे जाने दें। हाथों को सामने ले आए, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रख दें। आपके पंजे इस बार बाहर की तरफ को टिल्ट हो रखे हैं। आपकी एड़ियां एक दूसरे को देख रही हैं, इस तरह से अंदर की तरफ को टिल्टेड है। माथे को आराम से अपने हाथों के ऊपर रख लें। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। हम लोग इस प्रैक्टिस की एक बार और रिपीटेशन करने जा रहे हैं। तो अपने पैरों को वापस से अंदर लेके आ जाएं। जो प्रकार आपने पहले किया था, आप उसी प्रकार को यहाँ पर दोबारा से दोहरा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। घुटनों को मोड़ें, एंकल्स को पकड़ने का प्रयास करें, श्वास को भरें, हेड को उठाएंगे, चेस्ट को उठाएंगे और घुटनों और थाइस को भी उठा देंगे। होल्ड करेंगे। 1 2, ध्यान रखेंगे पैरों को फैलने ना दें, घुटनों को ना फैलने दें, इन्हें अंदर करके रखें। 3 4 5। धीरे से वापस आ जाएंगे। एंकल्स को धीरे धीरे करके छोड़ दें, पैरों को पीछे जाने दें। अब अपने हथेली को अपने चेस्ट के पास पे लाएंगे, हथेली से दबाव बनाएं और धीरे से उठेंगे और चाइल्ड पोज में जाएंगे। चाइल्ड पोज के लिए आपके घुटने आगे से फैले हुए हैं, आपके बिग टोज यानी कि पैरों के अंगूठे आपस में मिले हुए हैं। श्वास को भरेंगे, सामने को देखेंगे और स्माइल करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे लेके जाएंगे। हाथ आपके कंधों के समानांतर से थोड़ा सा ज़्यादा खुले हुए, यानी कि शोल्डर डिस्टेंस आपने ज़्यादा खोलना है, बैक पे स्ट्रेच लाना है और माथे को जमीन पे रख देना है। एक अच्छा सा स्ट्रेच अपने बैक पे लेके आएंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। यहाँ पर कुछ श्वास प्रश्वास के बाद धीरे धीरे आपने उठ करके बैठना है। सुखासन की अवस्था में हम लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे। सुखासन में आने के बाद एक बार और हम लोग यहाँ पे धीरे से फॉरवर्ड बेंड करेंगे। आप चाहें तो मेरी तरह उंगलियों को पीछे बांध करके फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं, या आपने हाथों को पीछे लेके जाना है, उंगलियों को बांधना है, श्वास को भरते हुए चेस्ट को लिफ्ट करना है। यदि आप उंगली को नहीं बांध सकते हैं तो आपने हाथों को ऊपर उठाना है पूरा और फिर आगे झुक जाना है।
श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे, जितना झुक सकते हैं झुकेंगे 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 झुकेंगे, रुकेंगे कुछ क्षण और फिर श्वास को भरते हुए धीरे 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 ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग एक बार दाएं तरफ से ट्विस्ट कर लेते हैं, तो बाएं हाथ से अपने दाएं थाई को हुक कर लें और दाएं हाथ को पीछे लेके जाएं, फिंगर कप शेप में रहेगी और ट्विस्ट करवाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए ट्विस्ट करें, जितना मुड़ सकता है मोड़ें स्पाइन को आराम से, फिर श्वास को भरते हुए धीरे से बीच में आ जाए। तो एक झटके से आपने कोई भी मूवमेंट को नहीं करना, बहुत स्मूथली करना है। श्वास को छोड़ते हुए आपने अपने लेफ्ट साइड को टर्न करना है। यहां पर राइट हैंड मेरा लेफ्ट थाई के बाहर पे हुक हो रखा है और मेरा जो लेफ्ट हैंड है पीछे से वो मुझे मेरी स्पाइन को सीधा करने के लिए सहारा दे रहा है, तो फिंगर कप शेप में है। श्वास भरी, श्वास छोड़ी, ट्विस्ट। इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब यहां से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ देखें, राइट आर्म ऊपर करेंगे, लेफ्ट ऊपर करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे लेके आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 3 पार्ट ब्रीदिंग करेंगे, जिसे हम लोग एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरेसिक ब्रीदिंग, क्लाविकल ब्रीदिंग के नाम से भी जानते हैं, और कुछ पुस्तकों में इसे यौगिक ब्रीदिंग भी कहा गया है। इनको हम लोग तीनों ब्रीदिंग को जब कंबाइन कर लेते हैं एक साथ, तो ये यौगिक ब्रीदिंग ही कहलाती है। यानी कि ये ब्रीदिंग जो है 3 पार्ट ब्रीदिंग हमें यौगिक ब्रीदिंग की तैयारी करवाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने हाथों को अपने पेट के ऊपर रख लेना है, आंख को बंद करेंगे, अपना ध्यान अपने श्वास पे लेके जाएं। लंबा श्वास अपने नाक से पेट तक लाना है और आपका पेट बाहर की तरफ को फैलेगा और फूलेगा। पूरे मूवमेंट को महसूस करें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आपका पेट जो है वो ढीला हो रहा है और श्रिंक हो रहा है अंदर की तरफ, और पूरा श्वास बाहर छोड़ दें। बस यही प्रक्रिया आपके पेट की तरफ से चलती रहेगी। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। अब आपने अपना एक्टिव हैंड, यदि आप राइट हैंडेड हैं तो आपका एक्टिव हैंड राइट हैंड हुआ, राइट हैंड को आपने चेस्ट पे रखना है, लेफ्ट आपने बेली पे रखना है। यदि आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो लेफ्ट को आपने चेस्ट पे रखना है, राइट को आपने अपने पेट के ऊपर, बेली के ऊपर रखना है। चलिए, अब श्वास हम लोग अपने सिर्फ और सिर्फ चेस्ट से लेंगे। नाक के द्वारा श्वास अपने चेस्ट तक लाना है, आपकी चेस्ट एक्सपेंड होगी और फिर श्वास आपके चेस्ट से होते हुए नाक के द्वारा बाहर चली जाएगी। बहुत अच्छे। दोबारा से श्वास भरें, श्वास छोड़ें। आपका श्वास और प्रश्वास कंटिन्यूस तरह से चलता रहेगा। आपने इसी प्रैक्टिस को यहां भी लगभग 5-6 बार करना है और फिर क्लाविकल वाले क्षेत्र पे करना है। जब आप चेस्ट से कर रहे हैं, मैं कुछ इंस्ट्रक्शन आपको यहां पर बदला दूं, आप प्रैक्टिस को करते रहिएगा। देखिए, जब भी आप इस ब्रीदिंग को करते हैं तो हो सकता है कि बेली से थोड़ा आसान हो, चेस्ट पे आसान नहीं हो, या फिर चेस्ट पे आसान हो, बेली पे आसान नहीं हो। तो अगर आपको इस तरह के एक्सपीरियंस आ रहे हैं तो लेट करके करें। लेट के यदि करेंगे तो आपके लिए प्रैक्टिस थोड़ा और ईजी हो जाएगी। उसके बाद आप चाहे थोड़ा सा शवासन भी कर सकते हैं। इसके बाद इसके लिए मेरे पास एक और उपाय है। आप क्या कर सकते हैं, यदि आप बेली ब्रीदिंग कर रहे हैं और महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो पेट के ऊपर कोई हैवी बुक रख लें और फिर महसूस करें कि श्वास आपके पेट तक आ रही है और पेट से थोड़ा सा फोर्स क्रिएट करें और उस बुक को ऊपर को पुश करें। और फिर जब आप श्वास को छोड़ रहे हैं उसके वजन को महसूस करें और पेट को नीचे जाने दें बुक के साथ में। फिर यही आप प्रक्रिया आपको अपने चेस्ट पे अपनानी है। हालांकि चेस्ट पे इतना अच्छा मूवमेंट नहीं आएगा जितना बेली पे आता है। यदि चेस्ट ब्रीदिंग पे ज्यादा अच्छे से फोकस नहीं हो पा रहा है, तब आपने पहले करना है मत्स्यासन, फिश पोज करें और उसके बाद लेट करके ही आपने चेस्ट ब्रीदिंग करनी है। आप देखेंगे थोड़ा अंतर आपको महसूस होने लगेगा। हालांकि दोनों हिस्सों के अलग अलग रिजल्ट्स होते हैं, रीजंस होते हैं, जिसके कारण से हमारी ब्रीदिंग भी अलग अलग होती है। चलिए, चेस्ट ब्रीदिंग जैसे आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने अपने एक्टिव हैंड को अपने नेक के पास पे लाना है, कॉलर बोन के अराउंड में। अब पहला जो श्वास है वो चेस्ट तक ही आएगा, उसके बाद लंबा श्वास और भरना अपने शोल्डर तक। आपके शोल्डर लिफ्ट होंगे। आप एक बार मुझे देख सकते हैं, देखिए कुछ इस तरह से ही आपको दिखलाई देगी। श्वास भरी और भरूंगा, अपने शोल्डर तक लेके आऊंगा,
और फिर श्वास को छोड़ूंगा शोल्डर की तरफ से और फिर चेस्ट की तरफ से। अब ये एक ही फ्लो में इस तरह से दिखाई देगा। इस तरह से ये एक फ्लो में दिखाई देगा। तो चलिए प्रैक्टिस को शुरू करेंगे। हाथों को अपने कॉलर बोन के पास पे ले आएं, गर्दन से चिपका लें, दूसरा हाथ पेट पे। ध्यान देंगे पेट वाला जो हाथ है ये बताएगा आपको पेट से श्वास नहीं लेनी है, सिर्फ अपने चेस्ट और अपर चेस्ट से, यानी कि शोल्डर ब्रीदिंग करनी है। हमें क्लाविकुलर ब्रीदिंग भी इसे कहते हैं। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। इस तरह से ये ब्रीदिंग आपकी कंटिन्यूसली चलती रहेगी। इसे भी आपने 5 से 6 बार करना है। ये प्रैक्टिस जैसे समाप्त हो जाए, पीठ के बल आराम पूर्वक लेट जाएं और शवासन करें। शवासन यहाँ पे आप 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट तक भी कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का अभ्यास। आशा करता हूं आज का जो ये थोड़ा रिलैक्सिंग अभ्यास, एड में थोड़ा सा चैलेंज हमने डाला था बो पोज के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसका जो है वो खाली एक लेजीनेस ही इंपैक्ट ना आए। हम चाहते हैं कि एक्टिवनेस के साथ साथ आपको पीसफुलनेस भी मिले, क्योंकि यही हमारा पर्पस था, जिसके कारण से हमने अफर्मेशन सेट की थी कि ये बॉडी को हम लोग एक टेम्पल की तरह ट्रीट करेंगे और साथ साथ हम अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए बढ़ावा देंगे। उसके लिए हमने फिश पोज किया और उसके लिए हमने शलभासन किया, लोकस्ट किया, उसके लिए हमने धनुरासन किया। तो इन आसनों के द्वारा हमने ये सारे लाभ प्राप्त किए। चलिए इसी के साथ करता हूं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।